आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्योंकि नई सीरीज़ है डिजिटल बोर्ड पे कर रहे हैं। वैसे तो क्लास 10th पूरी मैंने करा रखी, पेजेस पे हो रखे हैं, लेकिन नई वीडियोस आ रही है डिजिटल बोर्ड पे, तो उसको भी अपना प्यार दीजिएगा। बाकी साइंस वगैरह भी आपको मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आपको पता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज के इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो एक्सरसाइज 8.4 है, प्रश्नावली 8.4 का, उसे हम बहुत ही मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे। टेंशन लेने का नहीं, बस शुरू से लेके एंड तक लेना पड़ेगा। अगर देख लोगे तो मज़ा आ जाएगा, हर एक चीज़ सीख जाओगे। टॉपिक हमारे क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, अगर कुछ सर्वसमीकाएं हैं उनको अगर याद कर लेते हो ना, तो ज़िंदगी एकदम मस्त हो जाएगी। ठीक है, एकदम मस्त हो जाएगी। कैसे? देखो, आपको कुछ वैसे तो एक ही होता है सर्वसमीका, एक से ही सारे बनते हैं। ठीक है, एक से ही सारे बनते हैं। तो मैं आपको 3 सर्वसमीकाएं लिखवा रहा हूँ, और जो भी लिखवा रहा हूँ बच्चों, उनको आप प्लीज़ नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट में लिख लेते रहना, नहीं तो। ठीक है, पहला जो सर्वसमीका है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। दूसरा समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपके एनसीईआरटीज़ में भी होगा। और अगला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 सर्वसमीका आपको रट देनी है, एकदम याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, इनका ही यूज़ होगा। अब इन 3 सूत्रों से आप और भी कई सारे सूत्र बना सकते हैं। मैं आपको बना के दिखाता भी हूँ। जैसे कि पहला वाला देखिए, यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये साइन इधर आके प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। ऐसे ही देखो, साइन स्क्वायर अगर बनाना होगा तो कॉस प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1 से आपने और 2 बना दिए, है ना। इसी तरीके यहाँ से देखिए, तो 1 टेन स्क्वायर प्लस का उधर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि शेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1 रख सकते हैं, है ना। या फिर टेन स्क्वायर थीटा की प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, या फिर शेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर आप टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। सेम यहाँ पर बना लो, एक कॉसेक स्क्वायर थीटा में से अगर कॉट स्क्वायर थीटा घटाओगे तो क्या आएगा 1 आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये प्लस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अगर आपको 3 सर्वसमीकाएं याद है, आप उससे और भी सर्वसमीका बना सकते हैं। मेन आपको 3 याद रखनी होंगी। ठीक है बच्चों, अब ये 3 हो जाएगा ना, तो आपको और 3 सूत्र याद रखने, रिजल्ट करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हमेशा ज़्यादा नहीं, 3 सूत्र हैं। ठीक है, 3 सूत्र क्या है देख लेते हैं। पहला क्या है कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, इसका मान 1 होता है। बस शर्त क्या है, यहाँ पर जो थीटा होगा यहाँ पर भी वही हो। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ पर भी 30 होना चाहिए, अलग होगा तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर कॉस थीटा गुणा सेक थीटा, इसका मान भी 1 होता है। और टेन थीटा गुणे कॉट थीटा, इसका मान भी 1 होता है। ठीक है, ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। उसके बाद मेन पार्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चंस के। देखो, जो क्वेश्चंस अभी हम करेंगे उनमें क्या चीज़ दिखी जाती है कि दिया गया जो प्रश्न है, बाएं पक्ष लेके हम दाएं पक्ष को लाते हैं, यही काम करते हैं हम। अगर बाएं पक्ष में कोई सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हो रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर बाएं पक्ष में या दिए गए हुए प्रश्न में सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो फलन को हमें साइन कॉस में बदलना पड़ेगा और फिर उसको हल करना पड़ेगा। ये जो भी मैंने मुंह से बोला आप अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। अगर दिए गए प्रश्न में किसी भी सर्वसमीका का पालन नहीं होता है तो उसे हम साइन कॉस में बदलेंगे और उसके बाद उसको सरल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर सपोज करो सर्वसमीका नहीं लगा है ना, अब सर्वसमीका नहीं लगा है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर सपोज करो यहाँ कॉसेक थीटा लिखा हुआ है प्रश्न में, तो कॉसेक को साइन में बदलेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है 1/sin, यानी कि कॉसेक के जगह पर हम 1/sin रख सकते हैं। ठीक है, फिर सेक थीटा होगा तो उसके जगह पर हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। और अगर आपके पास टेन थीटा है
उसकी जगह पर आप साइन बट्टा कॉस लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास कॉट थीटा है तो उसकी जगह पर आप कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हो। ये सूत्र हैं आपके पास। अगर ये आपको याद हो जाते हैं, यकीन मानो 8.4 बहुत ही आसान है। 8.4 हो या दुनिया का कोई सा भी कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, किसी भी बुक से दे दे, चुटकी में करोगे, ये मेरा दावा है, ठीक है, ये मेरा दावा है। बाकी सभी चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, प्लीज़ लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उनको देखो, प्लेलिस्ट में जाओ। कोई भी वीडियो देखनी हो, कोई भी वीडियो देखनी हो, ऐसे सर्च करो क्लास 10th एक्सरसाइज का नाम लिखो और आगे चैनल का नाम लिख दो, बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस। क्लास 10th एक्सरसाइज जो भी देखनी हो आगे लिख दो मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी, एकदम ऊपर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं गया है, बट बोर्ड का कुछ कह नहीं सकते, कब क्या दे दें, है ना, मूड बदल जाए, तो हमें सीखना सब है। वैसे इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। कह रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को कॉट के पदों में निकालना है, ठीक है। किसके पदों में निकालना है? कॉट के पदों में, ठीक है। तो कॉट कब आ सकता है आप खुद देखिए, कॉट कब आएगा? कॉट के पदों में निकालना है। देखो कॉट कहाँ पर है, या तो कॉसेक ला दोगे, देखो कॉट यहाँ पर है, ठीक है। कॉट के बनाने के लिए आपको ये चाहिए होगा, कॉट के पदों में लाना है, ये ध्यान रखना है। अच्छा साइन है, पहले वाले पे आते हैं। साइन है, साइन ए का मतलब है 1/cos कॉसेक है, ठीक है। कॉसेक यहाँ आ गया, साइन यहाँ आ गया, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है? कॉसेक, 1/cos कॉसेक है, ठीक है। ओके, आपको अभी मैंने बताया था 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, बताया था ना मैंने। अब देखो कॉसेक थीटा चाहिए यहाँ पर, है ना, कॉट में लाना है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा का अंडर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की जगह पे मैं ये मान रख सकता हूँ और मुझे कॉट में ही लाना है सबको, बड़ा आसान हो गया। 1 + cot स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये आ गया। साइन को मैंने कॉट के पदों में लिख दिया, पहला वाला हो गया। जस्ट कॉट के पदों में ला दो, वहीं छोड़ दो, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो ये हमारा आराम से बन गया। दूसरे पे आ जाओ, नंबर 2। नंबर 2 हमारे पास क्या है? कॉट, नहीं सेक है ना। नंबर 2 हमारे पास सेक है, सेक। अच्छा सेक क्या होता है? अभी मैंने आपको सूत्र बताया था। सेक क्या होता है? चूंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, इधर सेक थीटा ले लो, अंडर रूट लग जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट के 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? एक और नियम है, tan थीटा किसके बराबर होता है? थोड़ा सा अगर आपको दुविधा लगे ना बच्चों, 1/cot थीटा होता है। पहले 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक बार देखो, दोबारा देखो, तिबारा देखो, समझो। आप सोचो अरे बाबा बहुत टफ है, तो वो वाकई में टफ हो जाएगा, ज़िंदगी बीत जाएगी, वो टफ ही लगेगा आपको। अगर सोचोगे नहीं मैं करूँगा, मुझे समझना है, ये ईजी है, ये माइंडसेट रखोगे तो सब आसान है। और मैथ एक बार में नहीं आ जाती है, ठीक है, समझते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसका रिवीजन करते, तब हमें और ज़्यादा आता है। तो प्रैक्टिस मैक्स में मैथ मांगती है, प्रैक्टिस रिवीजन। एक बार देखो, दोबारा देखो, रिवीजन करो, आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। तो tan थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 1/cot, जहाँ जहाँ tan है वहाँ cot रख दो, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, यहीं छोड़ दो आंसर। मैंने सेक को भी कॉट के पदों में निकाल दिया, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है बच्चों? तीसरा हमारे पास है कि कॉट ए, अच्छा tan कॉट बोल रहा हूँ, tan ए को कॉट के पदों में निकालना है ना। तो ये हमारा क्या है? tan ए,
ये तो बड़ा आसान है, टेन है क्या होता है 1/cot है, ये तो एक ही लाइन में आ गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को हमने कॉट कॉट के पदों में निकाल दिया चुटकियों में, ठीक है। ये हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इसी टाइप का क्वेश्चन है। कहने सभी अनुपातों को सेक एक ही पदों में बदलना है। सेक को छोड़कर जितने भी 5 बच रहे हैं ना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। तो सेक को छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं हमारे सबको सेक पे बदलना है। और सबसे मस्त तरीका क्या है पता है? सेक किससे संबंधित है? कॉस से संबंधित है। अगर आप किसी को भी कॉस के पदों में ला देते हो सेक आ जाएगा, ठीक है। आप देखना मैं कैसे करता हूँ। पहला वाला क्या है? मैंने साइन ए ले लिया। साइन ए को लिख सकता हूँ मैं √1 - कॉस स्क्वायर है। आपने सोचा होगा ये सर आपने कहाँ से लिख दिया? ये मैंने यहाँ से लिखा, ठीक है। साइन इसका दे रहा 1 - कॉस स्क्वायर, तो साइन दे रहा क्या हो जाएगा? इसका √ लग जाएगा। तो यही है, सारे फॉर्मूले यहाँ से आएंगे, ठीक है। और आपको पता है सेक मिलाना है, तो कॉस ए किसके बराबर होता है? 1/sec ए। बस हो गया। स्क्वायर तो स्क्वायर करके छोड़ दो आंसर। थोड़ा और खोल सकते हो, 1 का स्क्वायर थोड़ा और खोल देते हैं। आप कहोगे सर इतना आलसी क्यों है? 1 का स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर ए। कई बच्चे क्या करते हैं? सेक का भी स्क्वायर करते हैं, ए का स्क्वायर भी लिख देते हैं। कोण का कभी स्क्वायर नहीं होता है, एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता है। त्रिकोणमितीय फलन जो है सेक उसका स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला तो हमारा आराम से बन गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है? कॉस है। कॉस तो होता ही 1/sec है, ऑलरेडी आ गया, तो दूसरा भी बन गया झट से। अब तीसरा चाहिए आपको 10। अभी मैंने आपको क्या बोला था? 10 बराबर क्या होता है? साइन ए बट्टे कॉस है। अरे बेटा साइन का तो तुमने अभी निकाला यहाँ से, है ना, ये साइन वाला ही तो है, 1 - 1/sec स्क्वायर ए। और कॉस ए का तुमने अभी निकाला 1/sec ए। बस यहीं तक छोड़ दो। तीसरा वाला भी हो गया, ठीक है। चौथा क्या हमारे पास? 10 के बाद कॉसेक क्या होता है? 1/sin, है ना। और साइन का तुमने अभी निकाल दिया था, ये साइन वाला ही तो है, रख दो मान यहाँ पर, ठीक है। ये कॉसेक का भी तुमने सेक में निकाल दिया। पांचवा तो सेक ही होता है, वो तो ऑलरेडी है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है? कॉट क्या होता है? कॉस A/sin। कॉस तुमने अभी निकाला है 1/sec ए, और साइन जस्ट ये है। हो गया आंसर, चुटकियों में निकाल दिया हमने, है ना। बस एक बार चीज़ समझ गया ना, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। बट ये दोनों क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी पूछे नहीं जाते, बट आपको करना चाहिए। क्या पता पूछ दे, अब पढ़ के नहीं जाओगे एग्जाम में आगे नंबर तो कट जाएंगे ना। सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नॉलेज पे ध्यान देना है, नंबर आपके पीछे भाग के आएगा। अगर आप नंबर के पीछे भागो तो नॉलेज नहीं बनेगी। नंबर शायद आप नंबर ला लो एग्ज़ाम में, अच्छे नंबर। आज किसी बच्चे का अच्छा नंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे बहुत आता है, उसके पास अच्छा नॉलेज है। अच्छा नंबर इज़ नॉट इक्वल टू अच्छा नॉलेज, ठीक है। ये अगर होता ना तो कभी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होते। क्या करते यूनिवर्सिटी वाले, फिर जेईई का एग्ज़ाम नहीं होता है ना, बड़े बड़े एग्ज़ाम एंट्रेंस नहीं होते, सबको बुलाते जिनके ज़्यादा नंबर, आ जाओ भाई हमारे पास एडमिशन ले लो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आपको नॉलेज के पीछे भागना, आपको सीखना है। नंबर आपके पीछे भाग के आएगा, ठीक है। नंबर के पीछे भागोगे, नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी शानदार है। कह रहे दिखाइए कि इनके मान ये होंगे। पहला पार्ट पे आ जाते हैं। हाँ, ऐसे ही लिखेंगे पहले पार्ट पे, बायां पक्ष लेने पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष।
बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष प्रॉपर लिख लो। सॉल्व करके क्या लाना है मेरे को, 1 लाना है कि नहीं। 48 और 42 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 90, और 23 और 67 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 90। ठीक है, आपको मैंने पहले 8.3 में समझा रखा है, अगर दो एंगल्स को ऐड करने पे 90 आ रहा है, दो एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो उनमें से किसी एक को बदलना है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। पहले वाले को बदल दें। 10 90 में से कितना घटाएंगे, 48 आ जाए 42। अब इन दोनों में से भी एक को बदलना है, तो इसी को बदल लेते हैं। 10 90 में से कितना घटाएंगे, 23 आ जाए 67। इन दोनों को बदल दिया, अब इन दोनों को नहीं बदलना है, इसको ऐसे का ऐसे ही रखो। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है ना, 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कॉट 42। ये 10 42 इसके साथ लिख दो। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा कितना है 67। ठीक है, और ये 10 67 इसके साथ लिख दो। आप खुद देखिए, एक प्रॉपर्टी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, याद आ रहा है कुछ, क्या बताया था, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। बस थीटा इक्वल होना चाहिए, यहाँ 42 है, यहाँ 42 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ 67, यहाँ 67, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। 1 इंटू 1 1, किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। हैंस प्रूफ्ड, प्रूफ हो गया, आराम से प्रूफ हो गया। पहला वाला पार्ट इज डन, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, फिर से लिख लो कि बायां पक्ष लेने पर ठीक है, बायां पक्ष हमने ले लिया। अब आप देखिए, यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ है, इसको जोड़ोगे 90 मिलेगा, इसको जोड़ोगे 90 मिलेगा। हाँ, लेकिन मज़ा क्या है कि 38 52 38 52, अगर इधर से 38 सेम टाइप का है ना, अगर इस तरफ से 38 का बदल रहे हो तो उस तरफ से भी 38 को ही बदलना है। ठीक है, ये नोटिस करना। तो देखो 38 को बदल रहे हो, कॉस 90 में से हम कितना घटाए कि 38 आ जाए 52। इसको बदला है तो इसको नहीं बदलना है। अब इधर वाले में 38 बदला है तो इधर वाले में 38 बदलना पड़ेगा। 90 में से हम कितना माइनस करेंगे, 38 आ जाए 52। ठीक है, सिंस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 52, और ये तो ऑलरेडी है कॉस 52। साइन 90 में थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 52, और यहाँ से हो जाएगा साइन 52। देखो इधर भी जो है उधर भी वो है आपको, क्योंकि 1 गुणा 2 लिखो या 2 गुणा 1 लिखो, बात एक ही है। मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हैं गुणे में, है ना। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इससे ये कैंसिल, कट के क्या आ गया आंसर 0। आपको 0 ही लाना था। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इनके मान निकालने हैं, है ना, इनके हमें क्या करने हैं, मान निकालने हैं। सो देखिए बड़ा आसान है, पहला वाला पार्ट है, आप खुद देखिए, इन दोनों को जोड़ोगे 90 मिलेगा, यहाँ पर प्लस है, इन दोनों को जोड़ोगे 90 मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को बदलना है, क्योंकि ऊपर नीचे अब अलग अलग एंगल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता किसको बदल रहे हो। साइन
90 में से हम कितना घटाएंगे 63 आ जाए 27। इधर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा दो। इसको बदल दिया तो ये वाला नहीं बदलेगा। अब देखो कॉस 90 में से हम कितना घटाएंगे 17 आ जाए 73। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो ऊपर, इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है 73 है ये फॉर्मूला। जस्ट अभी मैंने आपको बता ही रखा है, लिखा रखा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। यहाँ स्क्वायर तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, और ये तो ऑलरेडी है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, थीटा क्योंकि समान है ना, यहाँ देखिए ऊपर नीचे, इसके नीचे भी 1/1 क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या आ गया 1। ठीक हो गया, आराम से बन गया। सेकंड वाले में भी मान निकालना है, ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है ये चीज़ है। आप खुद देखिए अब बच्चों, इन दोनों को जोड़ोगे 90 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे 90 मिलेगा, लेकिन सेम एंगल है 25 65 25 65। इधर से 25 बदलोगे उधर से भी 25 बदलना पड़ेगा, है ना। तो साइन 25 62 को बदलते हैं। कॉस 90 में से हम कितना घटाएंगे 65 आ जाए 25। अब 65 वाले को बदलते हैं, इधर से 65 वाले को ही बदलना पड़ेगा। 90 में से कितना घटाए कि 65 आ जाए 25। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 25। कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 25। साइन 25 गुणा साइन 25, दो चीज़ें स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 25 गुणा कॉस 25 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया। इसका मान क्या आ जाएगा 1, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख भी दो, कारण ज़रूर लिखना, जो फॉर्मूला लगा रहे हो लिखना ज़रूर है। हो गया, ठीक है, आराम से बन के। अभी भी इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे अभी तक हम नहीं पहुंचे, है ना। आप कहोगे सर सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस कहाँ हैं, अभी आ रहा है सिद्ध करने वाला, आ गया आपके सामने। ठीक है, ये अंडरस्टैंड क्या लिखा है पता नहीं, इसको गोली मारो। कह रहे सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि का मतलब है आपको हल करके बताना है कि क्या है? अंदाजे में टिक नहीं मारना है, यहाँ पर आपको कारण सहित आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हल करना है। नियम कानून क्या कहती है? नियम कानून कहती है अगर कोई सरल समीकरण का प्रयोग हो रहा है तो लगाओ, अगर नहीं लग रहा है तो साइन क्लॉज में बदलना है। ठीक है, तो देखो 9 कॉमन है, 9 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ निकाल लो। उभयनिष्ठ मैंने निकाल लिया। अब सर्वसमीका लग रही है, बिल्कुल लग रही है, ये सर्वसमीका होती है, आपको पता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। इसकी जगह पर 1 रख दिया, 9 गुणा 1 यानी कि 9। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे गए 2-2 नंबर में, 1-1 नंबर में, तो इम्पोर्टेंट तो है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं ये, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, मैंने बोला है कि जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताता चलूँगा, तो लिख लो।
बाया पक्ष ये है ना, हल करके क्या आता है देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ये है कोई सर्वसमीका का प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है सर्वसमीका। सर जब सर्वसमीका का प्रयोग नहीं होगा तो हमने क्या करना है, साइन कोस में बदलना। आपने ये बोला था, मैंने सही बोला है, वही कम करेंगे। अब क्या करना है, साइन कोस में बदलेंगे। एक की जगह एक रहेगा, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस थीटा। ये सारे सूत्र मैंने स्टार्टिंग में लिखा रखे हैं। कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक ले लो। लॉस ऑफ हो गया, आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा, इन दोनों के बट्टे में कॉस है तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1। इसके बट्टे में आ जाएगा साइन थीटा लॉस ऑफ, साइन थीटा एक कम साइन थीटा, इन दोनों के बट्टे में साइन थीटा है तो ऊपर जो है वही आ जाएगा। ठीक है, देखो ये चीज़ दोनों में सेम है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही होता है। लगाओ, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। अब ऊपर खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। नीचे जो है उसको वैसे का वैसा लिखते रहो। अब आपको पता है ना, इसका मान क्या होता है, एक रख दिया। यह है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक से एक कटा, क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से ऊपर गुणे भाग में कट जाएगा, ऊपर 2 नीचे 1 बचा, 2 बट्टा 1 2। आंसर कितना आ गया, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बताता चलूँगा। इस क्वेश्चन को भी सीबीएसई बोर्ड हो या जो भी बोर्ड है, हिंदी मीडियम बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, इस क्वेश्चन को भी इसने बहुत बार पूछा है, हद से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ देखो, ये हमारा क्वेश्चन है ना। सो इसमें देखिए, क्या कोई सर्वसमीका का प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ, सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस, साइन कॉस में बदल रहे हैं। टेन को लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस। ठीक है, और यहाँ क्या है, 1 माइनस साइन है, ये तो पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, कॉस, दोनों के बट्टे में सेम है, तो जब बट्टे में नीचे सेम रहता है ऊपर वैसा का वैसा आ जाता है। ठीक है, बट्टे में 1 माइनस साइन है। अब देखिए फिर से वही सूत्र लग जा रहा है, ए प्लस बी है, ए माइनस बी, है ना। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे कॉस ए इंटू 1 कॉस ए होता है। देखो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। सर्वसमीका क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस ए, कॉस स्क्वायर होता है ना, और नीचे कॉस है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1, कट जाएगी तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ए। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी, कॉस ए। आराम से बन गया। किसी में भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार दोबारा देख लेना है। अब इसका मान किसके बराबर होगा वो आपको बताना है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, अगर सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थे। ठीक है, सेक स्क्वायर है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर फार्मूला क्या होता है,
कोसेक स्क्वायर है। क्या ये आंसर है? नहीं है। अब इसको और सरल करना है। ठीक है, सेक को लिख सकते हैं हम 1/cos, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो। कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ होती है और भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है। एक को ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर कम कॉस स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर कर दो। साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। आंसर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी 10 स्क्वायर है। ये क्वेश्चन भी एक एक नंबर पे काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो 10 क्वेश्चन है ना, 5वें नंबर में एक से लेकर 10 पार्ट मिलेंगे। ये जो 10 क्वेश्चन है 10 के 10 इंपॉर्टेंट हैं। 10 के 10 कितनी बार पूछे गए हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन कुछ इनमें से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो मैं बताता दूँगा। लेकिन बोर्ड में इन 10 में से एक क्वेश्चन तो हर बार आ जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनमें के लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ये जो थीटा थीटा लिखा है ना, ये सारे जो थीटा है वो हमारे न्यून कोण है। ठीक है, तो इनको करना है। तो कैसे लिखेंगे एग्जाम में हल में? बायां पक्ष लेने पर ठीक है, बायां पक्ष लेने पर लिख दिया। बायां पक्ष लेने पर देखो कोसेक थीटा कॉट थीटा का यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, आपको बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष लाना है कि ये सर्वसमीका है कि ये चीज़ इसके बराबर होती है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाएं पक्ष ले लिया। बाएं पक्ष में कोई सर्वसमीका का प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब सर्वसमीका का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है? साइन कॉस में बदलना है। चलिए साइन कॉस में बदलते हैं। तो देखो कोसेक क्या होता है 1/sin, और कॉट क्या होता है कॉस बट्टा साइन। ठीक है, ये चीज़ होती है। अच्छा, इसके बट्टे में भी साइन, इसके बट्टे में भी साइन, साइन ले लो, लॉस ऑफ, फिर ऊपर जो है वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर लगा दो, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो जो आपको प्रूफ करना है, ये जो आपको प्रूफ करना है इसमें साइन नहीं है और यहाँ पर आपका साइन आ रहा है, यानी कि साइन को हटाना है। साइन का मान कॉस के पदों में सोचना पड़ेगा। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और ये किस फॉर्म में आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ देखो क्या हो जाएगी, ये चीज़ 2 बार गुणे में है, 2 बार गुणे में है तो 2 बार गुणे में लिख दिया, और इसके जगह पर ये मान रखो। ठीक है, इसको थोड़ा और हल करते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत हो एक बार दोबारा देख लो। ठीक है, ए प्लस बी, ए की जगह पर ये, बी की जगह पर ये है, ए प्लस बी ए माइनस के बी, गुणे भाग में कट गया, सेम चीज़ ऊपर नीचे है। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपको प्रूफ करना था। बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट में क्या लिख देना, हैंस प्रूव्ड। आराम से सिद्ध हो गया, है कि नहीं? इजी है, आसान है। कभी भी थोड़ा भी आपको दिक्कत लगे तो एक बार दोबारा देख लो वीडियो को प्लीज़। टेंशन नहीं लेना है, पहली बात तो ये है, होपलेस नहीं होना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है बोर्ड ने। चलिए शुरू करते हैं। अब
बायां पक्ष ले लेंगे, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, बायां पक्ष ले लिया, जो है उसको लिखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है देखो बच्चों, यहाँ पर ये सर्वसमीका तो नहीं लग रहा है और ये पहले से साइन कॉस में बदला हुआ है, तो दिक्कत खत्म। साइन कॉस में पहले ही बदल रखा है, आप क्या ले लो, लॉस ऑफ पावर। इसके क्या कर दो, गुणा कर दो। जब आप गुणे में करते हो तो इसकी गुणा इसके साथ होगी, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर है, और इसकी गुणा इसके साथ होगी, तो 1 प्लस साइन ए का वर्ग। ठीक है, अब खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का वर्ग, b का वर्ग, 2ab। ठीक है, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो। ठीक है, फिर देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर है, 2 एकम 2, और यहाँ से क्या है 1 प्लस साइन ए गुणा कॉस है। अब आपको पता है, इसको अगर इसको साथ में लगा के लिखोगे आप, देखो प्रैक्टिस मांगती है ये, आपको शायद थोड़ा टफ लगे लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है, एक बार आ गया ना तो बहुत ही आसान है ना। इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, है ना। इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो। तो देखो इसकी जगह पर 1 रख दिया, यहाँ ऑलरेडी 1 है, ऊपर से 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे ही रखते जाओ। ठीक है, ऊपर से देखो 2 उभयनिष्ठ है, 2 एकम 2, 2 बाहर आ गए, यहाँ से साइन बचा, सेम चीज़ ऊपर नीचे कट गई, तो 2 1 बट्टा कॉस ए है ना, 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ मैं, और 1 बट्टा कॉस ए क्या होता है सेक, 1 बट्टा कॉस क्या होता है सेक। सारा खेल जो है वो सर्व समीकरणों का है, स्टार्टिंग में जो आपको लिखा था उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं हम। साइन को बदला, हल किया, जहाँ पर जो सर्व समीकरण लग रही मैंने रख दिया, हल कर दिया, मुझे मेरा आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके यूपी बोर्ड में, सारे हिंदी मीडियम बोर्ड में, या जो कोई भी बोर्ड लो, इस क्वेश्चन को बहुत बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा भी आपका आराम से बन गया। तीसरा ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें हिंट दे रखा है कि साइन कॉस में बदलो, तो हिंट आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये तो एनसीईआरटी में हिंट दे रखा है, बोर्ड एग्जाम में हिंट फिंट नहीं होता। बाएं पक्ष लेके दाएं पक्ष लाना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सब साइन कॉस में बदलना पड़ेगा क्योंकि सर्व समीकरण नहीं लग रहा है। अब सर्व समीकरण नहीं लग रहा है तो क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। तो देखो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, यहाँ प्लस से लगा दिया। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये चीज़ होती है ना। अब इसको हल करो, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, ऊपर जो है उसको वैसे ही रहने दो फिलहाल के लिए तो अभी। ठीक है, इधर से लॉस ऑफ क्या जाएगा साइन थीटा, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, प्लस यहाँ पर वही है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। देखो कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा, कॉस एक कम कॉस, माइनस साइन एक कम साइन। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको पता है नियम कानून
कि इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। सेम यहाँ पर इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ, है ना। अब कर लेते हैं वो चीज़ फटाफट। साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा गुणे में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, प्लस कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा, और ये क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब क्या है, अब देखो यहाँ से ये चीज़ सेम है, बस चिन्ह का फ़र्क है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको वैसे का वैसे ही रखो। देखो कॉस साइन यहाँ पर चिन्ह का फ़र्क है, माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे उपनिष्ठ होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ऊपर क्या है, देखो सब कुछ वही रहेगा, फ़र्क क्या आएगा, ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था, माइनस प्लस माइनस आ गया। अब इसका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको। फ़ायदा क्या होगा, देखो आपका ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो गया, है ना, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो गया। अब आप एलसीएम ले लो, साइन गुणा कॉस, और जो दो बार सेम है वो तो एक ही बार आ जाएगा। ठीक है, अब भाग दोगे, कॉस से कॉस कटेगा, ये कटेगा, साइन बचेगा, साइन गुणा साइन स्क्वायर, साइन क्यूब थीटा, साइन से साइन कटा, इससे ये कटा, क्या बचा, कॉस, कॉस गुणा कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब थीटा। आशा करता हूँ यहाँ तक तो पूरा आराम से आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक पूरा आराम से आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना आंसर देखना है, जो लाना है, क्या वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें और सरल करना पड़ेगा। ठीक है, और सरल करना पड़ेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ऊपर, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए माइनस के बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सूत्र में रख दो, ए की जगह पर साइन थीटा है, ये बी की जगह पर है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए बी। ठीक है, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे लिख दो। देखो ये गुणे में है, कट गया। ठीक है, जो बचा उसको लिखो, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान एक होता है, और बट्टे में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करो, साइन थीटा कॉस थीटा हर एक के अलग अलग ले लो, अलग अलग बट्टे ले लिया दोनों के, है ना, अलग अलग बट्टे ले लिया। इससे ये कट के तो 1 आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 बट्टे साइन थीटा गुणा 1 बट्टा कॉस थीटा, लिख सकता हूँ ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखो 1 बट्टा साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1। इसको ढंग से लिख दो। ठीक है, यही तो आपको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड आ गया, यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखो, आराम से कर लोगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना बराबर है, ये प्लस लग गया गलती से, ये बराबर है। अब यहाँ पर दे रखा है बराबर, वाम पक्ष दाएं पक्ष को हल करो। ये हिंट बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, पहली बात तो ये है। हिंट को गोली मारो, हिंट को भूल जाओ।
क्या है, हमेशा बच्चों क्वेश्चन पे जाना है। अगर लेफ्ट साइड सॉल्व करके राइट साइड नहीं आ रहा है, बार बार बहुत थक गए हो आप, ठीक है, ये आपको पता कब चलेगा, जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना क्वेश्चंस की, तो आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि मैं अगर बाएं पक्ष को लेकर सरल करूंगा तो दाएं पक्ष नहीं मिलेगा। उस स्थिति में आपको दोनों को एक साथ लेके सरल करना है, और जहाँ पर दोनों बराबर है वहीं पर छोड़ दो और बोलो हाँ हैंड्स प्रूव, देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है। क्या है, इधर कोई सर्वसमी का नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, देखो सेक को लिख सकता हूँ मैं 1/cos, ठीक है, और ये भी हो जाएगा 1/cos। साइन स्क्वायर है, फिलहाल ये तो साइन कॉस में ऑलरेडी बदला हुआ, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इस पर निर्भर करेगी। इसको हल कर लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ, कॉस एक कम कॉस, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो लॉस ऑफ तो आ जाएगा कॉस, एक कम एक, और देखो इसके बट्टे में कॉस है, इसके बट्टे में भी कॉस है, कॉस से कॉस कट जाएगा, और यहाँ क्या है कॉस कॉस में आ रहा है। आपको पता है साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर है, होता है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर की जगह कॉस में मान रख दिया, 1 - कॉस स्क्वायर है। क्यों रखा, क्योंकि इस तरफ सिर्फ कॉस आ रहा है तो इधर भी कॉस में ही चाहिए। ऊपर से क्या बचा, 1 + कॉस है, इसके बट्टे में क्या है एक, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और आपको पता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर क्या होता है, a + b a - b, तो ये हो जाएगा a + b a - की b, नीचे क्या है ये चीज़, सेम चीज़ कट गई, तो किसी के अगर एक से भाग देते तो वही ऊपर जो होता है वही आता है। यहाँ से 1 + कॉस है, ऊपर भी बचा 1 + कॉस है, आगे बराबर, हैंस प्रूफ्ड, दोनों तरफ बराबर आ गए, यहीं छोड़ दो, ये प्रूफ हो गया आपका आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। क्या बोला, सर्वसमीका को लागू करके ये चीज़ को हल करके ये चीज़ लाना है। सर्वसमीका वो आपको उपयोग करना है, ठीक है। कॉसेक और कॉट, कॉसेक बोले तो 1/sin, कॉट बोले तो कॉस बट्टा साइन। क्या यहीं कहीं पर कॉसेक और कॉट दिख रहा है बाएं पक्ष में, नहीं दिख रहा, तो पहले तो वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर उसका उपयोग करना है। अगर नहीं करोगे आंसर भी नहीं आएगा और नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो आप क्या लिखोगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, अब बायां पक्ष लोगे तो देखो ठीक है। आप कहोगे सर आपने इतना जगह क्यों छोड़ दिया, हर चीज़ का एक कारण होता है, मेरे पास भी है। तो कॉट बनाने के लिए कॉस के बट्टे में साइन चाहिए, और साइन कॉसेक बनाने के लिए एक के बट्टे में साइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कॉट बनाने के लिए हर एक के साइन से डिवाइड कर दूंगा, हर एक टर्म को, ऊपर भी और नीचे भी। जब सेम चीज़ ऊपर नीचे करोगे तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको भी साइन से डिवाइड किया, इस हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है ना, जो था पहले वही है, को सिंप्लीफाई करोगे फिर से वही आ जाना है। आपको पता है कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट है, ये 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉसेक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखो इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिख सकता हूँ मैं, थोड़ा सा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस K1, ठीक है, और जो नीचे उसको वैसे ही रखो।
अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इससे इक्वेशन नंबर ना 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। देखो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, है ना, हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ एक है उसके जगह पर ये मान मैं रख सकता हूँ ना। अब प्रूफ में देखो, ऊपर में प्रूफ चाहिए ना। इसका मतलब है एक आपको दो जगह दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो दोनों जगह नहीं रखना है, एक ही जगह रखना है। आपको प्रूफ ऊपर में चाहिए, ऊपर वाले में रखो। अगर आपको प्रूफ नीचे वाले में चाहिए, नीचे वाले में रखो। स्पेशल टिप्स है, ये किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो देखो क्या करेंगे हम, कॉट ए प्लस कॉसेक है, ये तो है, चलो लिख दिया। -1 की जगह पर हमें क्या रखना है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। नीचे जो है उसको बस वैसे का वैसे ही रखो, उसको अब छेड़ना ही नहीं है, उसको वैसे लिखते हुए चलो, ठीक है बच्चों। अब आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा यहाँ से, है ना, दिख रहा है ना फॉर्मूला, क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ये तो आपको दिख ही रहा है, ये जैसा है उसको वैसे ही रखो, है ना। ठीक है, अब इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए माइनस के कॉट ए, ठीक है। और बट्टे में क्या है, बट्टे में मेरा है जो है वो लिख दो ऐसे, अब देखो कॉस्ट ए प्लस कॉसेक ए दोनों टर्म में क्या है, कॉमन है। कॉमन निकाला, ये पूरा बाहर आ गया, एक बचा, माइनस ये भी पूरा बाहर आ गया, अंदर ये बचा। और नीचे जो है वो लिख दो। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर जो चीज़ है, क्योंकि नेगेटिव आप खोल दोगे ना, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, ऊपर नीचे कट गया। जो आपको प्रूफ करना है यहाँ से वो आपको मिल गया, कॉट ए प्लस कॉसेक है राइट हैंड साइड के बराबर। यही प्रूफ करना था ना, यही तो करना था, आ गया, आराम से हो गया। बस प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक बार देख के आ जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे, खुद से करोगे तभी आएगा ज़्यादा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में मस्त चीज़ क्या होती है, ऊपर नीचे सेम है, अंडर रूट के अंदर है, तो बायां पक्ष लोगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन होते बड़ा आसान है। क्या करना है ना, परिमेयकरण करना है बायां पक्ष लेने के बाद, ठीक है। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, परिमेयकरण करने पर, ठीक है। परिमेयकरण करना आता होगा, यहाँ पर जो होता है ना वही लिखते हैं, बस चिन्ह बदल जाए, माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक से दो, एक ही चीज़ दो बार गुणे में तो क्या लग जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, इसी रूप में है। क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो हल करके हमें क्या मिल रहा है,
1 प्लस साइन ए की घात 2 और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एक चीज़ है क्या बेटा कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जितनी घात अंदर है ना उसकी आधी कर दो। अब 2 है तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1 घात में लिखो या ना लिखो एक ही बात है। कॉस की घात 2 है तो कॉस की घात 2 का आधा 1 होता है, 1 लिखो ना लिखो एक बात है। अब अलग अलग बट्टे में ले लो, एक बट्टा कॉस क्या होता है सेक ए, साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10। यही आपको प्रूफ करना था, है ना, यही आपको प्रूफ करना था। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखें परिमेयकरण कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा सरल करने के बाद। आ गया, बड़ा आसान था। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, 8वां प्रश्न है, ठीक है। 8वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं देखो, हल करके tan थीटा लाना है। बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, बायां पक्ष लेना है हमें, तो बायां पक्ष एक बार लिख लेते हैं। tan थीटा कब आता है, जब साइन बट्टा कॉस मिले, है ना, ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि सर ऊपर नीचे कुछ कॉमन दिख रहे हैं। यहाँ से साइन हमारे पास उभयनिष्ठ है, साइन 1 कम साइन, और यहाँ से 2 बचेगा। 3 की घात से 1 घात बाहर रखोगे तो 2 घात बचेगा, है ना, 1 घात कम हो जाएगी। यहाँ से भी देखो कॉस कम से कम कॉस उभयनिष्ठ है, तो 3 घात से 1 घात कम हो गया, और यहाँ कॉस 1 कम कॉस। साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan थीटा। अब सर tan थीटा जब आ चुका है, मुझे तो आंसर में tan थीटा ही लेना है, इसका मतलब ये और ये कटेगा, ये रहना नहीं चाहिए। ऐसे काट नहीं सकते क्योंकि अभी बराबर दिख नहीं रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं बदलूँगा, या तो ऊपर वाले को बदलना है या नीचे वाले को बदलना है। देखो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूँगा ना बच्चों, कॉस की जगह पे मान रख दूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 है, रखा। अब इसको हल करो, ऊपर वाला तो कुछ करना ही नहीं है, नीचे वाले को सरल करना है। 2 कम 2, प्लस प्लस दोनों ही प्लस क्या है, क्या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है बेटा, क्योंकि आंसर ऐसे तो मिल नहीं रहा है। एक में माइनस ज़रूर होगा, दोनों प्लस के नहीं है, एक में माइनस होगा, ठीक है। मैं एक बार बुक से क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, है ना। एक बार बुक से फटाफट NCERT बुक से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर रखा है। ये जो PPT बनाता है ना मेरा, वो बहुत लापरवाही से बनाता है, इसकी मैं खिंचाई करता हूँ आज। हाँ, इसने मैंने प्लस प्लस लिख दिया दोनों में, है ना, जबकि दोनों में माइनस माइनस है। ये बड़ा दिमाग की दही कर रखा है इसने यार, मैं खुद परेशान हो रखा हूँ इससे। यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है गाइस, तो माइनस माइनस कर लेना। आप भी कह रहोगे सर क्या कर रहे हो आप, है ना, यहाँ पर माइनस है, बाकी सही है ना, हाँ बाकी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है हमारा, प्लस नहीं है, रेड रेड कर दिया मैंने, ठीक है। तो 2 1 कम 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस के 1 है। अब थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक कर लेना ऊपर, हाँ। यहाँ क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो 2 में से 1 कम करोगे 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या है माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल, क्या आ गया tan थीटा बचा, आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया, क्वेश्चन सही है ना। अब तो
19वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, साइन कोसेक कोसेक, हाँ ये सही लिखा है। चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड लाना है। अब इसमें ना 7 चाहिए और सब में स्क्वायर स्क्वायर है, तो देखो क्या करना पड़ेगा ना, वर्क करना पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, फिर इसमें आ जाओगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है यहाँ से ये इसका मान और इसका मान क्या होता है, 1। स्टार्टिंग पे ही लिखा दिया था मैंने। इसका मान क्या होता है, 1। और आपको ये सूत्र में यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर 10 कॉट में लाना है, यहाँ 10 कॉट कहीं नहीं आया है। ठीक है, आपको पता है कॉसेक स्क्वायर है क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हाँ, और सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो 10 कॉट लाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इन दोनों को एक साथ रखो, इन दोनों को एक साथ रखा। ठीक है, 2 इसकी जगह पे आ जाएगा 1, सेक की जगह पे क्या रखेंगे, अच्छा कॉसेक के, ये कॉसेक भी तो बचा है, कॉसेक की जगह क्या रखना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सेक की जगह पे क्या रखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है 2, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। इसका मान कितना होता है, 1 2 3 4 और 2 6। बाकी आगे क्या है, कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। यही आपको सिद्ध करना था। राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 9th वाले को। इसमें तो पहले ही संकेत दे रखा है, दायां पक्ष और बायां पक्ष को अलग अलग हल कीजिए, है ना। बट मैंने आपको बता ही रखा है, हिंट कभी नहीं आता बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और ये हिंट वाले प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं। ये वाला बाएं पक्ष दाएं पक्ष को हल करने के लिए क्वेश्चन बहुत कम आता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए, इस तरफ लॉजिक तो पता ही आपको, कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलो। हाँ, सेक क्या होता है, 1/cos, यहाँ कॉस, और दाहिनी तरफ क्या है, 1। tan का मान क्या होता है, साइन ए बट्टे कॉस ए, और ये होता है कॉस ए बट्टे साइन ए। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, इसके बट्टे कुछ नहीं तो एक ले लो। लॉस ऑफ यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से लॉस ऑफ आ जाएगा साइन 1 कम साइन 1 कम 1, साइन को साइन से गुणा करोगे साइन स्क्वायर ए, कॉस 1 कम कॉस 1 कम 1, कॉस को कॉस से गुणा करोगे कॉस स्क्वायर। लॉस ऑफ क्या जाएगा, साइन है कॉस है, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर है, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, बट्टे में क्या है, साइन है, गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, बट्टे में क्या है, कॉस है। अब ये जो बट्टे का है वो कहाँ जाता है, ऊपर, और इसका मान क्या होता है, 1। ठीक है, एक पावर कम हो जाएगी,
एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर से क्या बचा साइन ए गुणे कॉस ए, और यहाँ से भी क्या बचा साइन ए गुणे कॉस ए। आगे दोनों तरफ बराबर, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। आराम से हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तकलीफ हो तो। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो ये वाला पार्ट मैंने पहले ही करवा चुका हूँ। ऑप्शन किया था ना, 10 स्क्वायर के बराबर आया था, यही चीज़ दे रखा था, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को सरल करके ये लाना है। ये वाला पार्ट तो मैंने ऑप्शन में ही करवा दिया था, इसको हल करके 10 स्क्वायर आया था। इसको हल करके 10 स्क्वायर कैसे लाओगे, ठीक है। तो देखते हैं। कॉट ए क्या होता है 1/10 है, क्योंकि आंसर 10 में आया तो 10 में बदलना पड़ेगा। टोटल का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो। यहाँ जो है उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, लॉस ऑफ क्या जाएगा 10 नहीं, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, ठीक है। देखो आपको पता है ये बट्टे वाला कहाँ जाता है गुणे में, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लिया माइनस, तो नेगेटिव वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला नेगेटिव का हो जाएगा। अब ये चीज़ से में कट गया, ऊपर यहाँ स्क्वायर था, क्या बच रहा है माइनस के 10a स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो 10 स्क्वायर है। यही तो प्रूफ करना था, हो गया। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्नावली आराम से सरल कर लिए। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट दें। क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है। तो सपोर्ट करके अपना प्यार ज़रूर दें और वीडियो को हर जगह शेयर करें, इतनी आपसे रिक्वेस्ट होगी। और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।